तमाम लोग तमाम तरह की चर्चा करते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब तो तमाम ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनको कि धर्म कर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। धर्म कर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आके बड़े बड़े ज्ञान पसारते हैं, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। अभी एक ट्रेंड चल रहा है बाबा खाटू श्याम को लेकर के। वो खाटू श्याम जिनके विषय में शायद लोग जानते नहीं हैं कि खाटू श्याम थे कौन। ध्याये श्यामम महाबाहुम वरवरीकमहाबलं त्रिबाणधारिणं देवं सर्वकामप्रदायकं। खाटू श्याम कौन थे, पहले यही जाना जाए। आज सनातन धर्म का ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन धर्म को जानने वाले, उसको मानने वाले, जो भी सोशल मीडिया पर दिख गया उसी को मान लिया और उसके बाद अपने मन में तर्क कुतर्क करने लगे कि हमारे पंडित जी ने जो बताया वो सही है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है ये सही है। बड़ी भ्रांति फैली हुई है इस समय, क्या करें क्या ना करें। तो करना क्या चाहिए यह भी जानना आवश्यक है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि खाटू श्याम राक्षस थे। खाटू श्याम राक्षस थे और आज सनातन धर्म अंधभक्त बन करके राक्षस की पूजा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अंधभक्त बन करके हिंदुस्तान भेड़िया धसान बता रहे हैं और ये कहते हुए कह रहे हैं कि खाटू श्याम की पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो राक्षस थे। तो एक बात बता दूं कि सनातन धर्म ने कभी जन्म को महत्व नहीं दिया है। कर्म और गुणों के माध्यम से व्यक्ति की पूजा की गई है। चलिए हम मान लेते हैं खाटू श्याम राक्षस थे, पूजा नहीं करनी चाहिए। रावण कौन था जी? उच्च कुल में उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म था। पुलस्त जी का पौत्र था, विश्रवा जी का पुत्र था, लेकिन क्या कहा गया? और राक्षस राज। रावण की पूजा तो नहीं होती, क्यों? वो तो ब्राह्मण था ना, क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए। राक्षस की पूजा होनी चाहिए। रावण को राक्षस राज कहा गया जबकि वो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल में जन्म था, ऋषि पुलस्त का वो पौत्र था, लेकिन कर्म उसके अच्छे नहीं थे। और उसी कुल में उन्हीं के भाई हुए विभीषण। विभीषण को भगवान श्री राम के साथ पूजा जाता है क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे। तो यहाँ कर्म की पूजा होती है, गुण की पूजा होती है। जन्म आपने किस कुल में लिया इसका मतलब बहुत बाद में आता है।
भीम के पुत्र थे घटोत्कच, हिडिंबा और भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। बर्बरीक की पूजा क्यों होती है, क्यों उनको खाटू श्याम कहा जाता है? इसका भी कारण है। यहां बिना कारण के इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। इस संसार में बिना कारण के कार्य नहीं होता। बर्बरीक के जन्म के पहले चौरासी करोड़ यक्षों का एक अधिपति था जिसका नाम था सूर्यवर्चा। सूर्यवर्चा बाहु यक्षों का अधिपति था, एक यक्ष था। 84 करोड़ यक्ष उसके दास्ता में रहते थे, उनका वो नायक था। और सूर्यवर्चा ब्रह्मा जी के श्राप के कारण पृथ्वी पर अवतरित हुआ। तब श्री विष्णु जी ने उसको वरदान दिया था कि तुम्हारे मस्तक की पूजा शाक्त लोग करेंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, वही सूर्यवर्चा बाहु घटोत्कच के घर में और बर्बरीक के रूप में अवतरित होता है, पैदा होता है। और बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि जब तक सूर्य, जब तक चंद्रमा रहेंगे तब तक पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी। बालकों के वात, कफ, पित्त इत्यादि रोग तुम्हारी पूजा करने मात्र से शमनित हो जाएंगे। कुछ लोग स्कंद पुराण खोल खोल कर दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है, शंकर जी ने कहा, हे राक्षस श्रेष्ठ, बर्बरीक को राक्षस कह के संबोधित कर रहे हैं। तो प्यारे, बर्बरीक तो घटोत्कच का पुत्र था। घटोत्कच हरिद्रोही नहीं था। हिरण्याकश्यप से बराबर के हरिद्रोही कोई हुआ ही नहीं, जिसके नाम पर एक जिले का नाम हरदोई पड़ गया। और उसका पुत्र राक्षस कुल में उत्पन्न, धनुवंश में उत्पन्न हिरण्याकश्यप, और उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद की पूजा होती है। उनको भगवान के अष्ट सखाओं में, पार्षदों में गिना जाता है। क्यों? उनके गुणों के कारण, उनके कर्म के कारण। राजा बलि को राक्षस तो कहा जाता है, लेकिन सम्मान दिया जाता है। विभीषण को सम्मान दिया जाता है, जबकि राक्षस कुल था। तो जन्म से कोई राक्षस भी कर्म से ब्राह्मण बन सकता है, और जन्म से ब्राह्मण अपने कर्मों से राक्षस बन सकता है, और उसके कर्मों के अनुसार उसकी पूजा होती है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसकी पूजा होती है। तो जो लोग भगवान कृष्ण के द्वारा वरदान मिले हुए बर्बरीक को, जो कि खाटू श्याम के नाम से आज जाने जाते हैं, उनके विषय में अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनको यह जानना चाहिए, उनको यह समझना चाहिए। वो जिससे कह रहे हैं उन भक्तों को यह समझना चाहिए कि हमारे आराध्य को बदनाम करने का एक कुचक्र चलाया जा रहा है। क्योंकि जिस समय इस सरकार में सनातन विरोधी, इस देश में सनातन विरोधी लोग सत्ता में थे, तब तक हिंदू अपने को हिंदू कहने से कतराता था। हिंदू अपने को हिंदू बताने में शर्माता था। कुछ लोग कहते हैं कि पहले खाटू श्याम की पूजा इतनी नहीं होती थी। मैं कहता हूं
कि दुर्गा पूजा बंगाल में खाली मनाया जाता था, आज पूरे देश में मनाया जाता है। ज्येष्ठ मंगल का भंडारा आज गली गली में होता है, पहले भी इतना होता था। तो आज हिंदू जागरण हुआ है, हिंदू जागृति हुई है, तो इससे लोग बेचैन हो गए हैं और बेचैन होकर के पागलों की तरह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इन अनर्गल प्रलापों पे ध्यान न दे। जैसे जब हाथी निकलता है तो पीछे अनेकों पागल श्वान भौंकते हुए चलते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल से चला जाता है, उन श्वानों के ऊपर, कुत्तों के ऊपर ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार हम भक्ति कर रहे हैं, जिसको जो कहना हो कहे, जिसको जो करना हो करे। हमारी आस्था है, हमारी भक्ति है, हमारे कृष्ण के नाम से उनका नाम पड़ा है खाटू श्याम, और वो हमारे लिए पूजनीय हैं। स्कंद पुराण के कुछ चैप्टर को दिखा करके, उसी स्कंद पुराण में लिखा है, जिस स्कंद पुराण का चैप्टर दिखाकर लोग कह रहे तो राक्षस थे, उसी स्कंद पुराण में आप वो अध्याय 66 में देखिए, केदार खंड के अंतर्गत कौमारिका खंड के अध्याय 66 में देखिए, तो पता चल जाएगा कि खाटू श्याम की पूजा क्यों की जाती है। सिक्के का एक पहलू आप दिखा देते हैं, दूसरा पहलू आप छुपाए रखते हैं। दोनों पहलू दिखाइए, पहले स्वयं देखिए। ऐसा करने वाले पहले स्वयं देखें कि खाटू श्याम राक्षस थे, ये तो बता रहे हैं, लेकिन खाटू श्याम की पूजा क्यों की जाती है शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, और या तो पढ़ा है तो फिर लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद कोई भ्रम, कोई संशय, कोई शंका कदापि नहीं बचती है। और सनातन का विरोध करने वाले, सनातन के खिलाफ विरोध में अनेक प्रकार की बातें समझाने वाले, उड़ाने वाले शुरू से होते आए हैं, अभी हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। तमाम संस्कृति मिट गई, लेकिन सनातन वैसे का वैसा अभी खड़ा है। क्यों? क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। और यही इन लोगों को थोड़ा चिंता है। जो हिंदू जागरण हो रहा है ना, हिंदू जागृति हो रही है, ये लोगों को पच नहीं रहा है, तो रोज नए नए हथकंडे चलाए जा रहे हैं। और इन हथकंडों से आप लोगों को सावधान रहते हुए अपने आराध्यों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव बनाए रखना है। जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण।